हेलो अस्सलाम वालेकुम देयर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया और जिसका नाम था जी सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज हमारे पास है जी स्टडी ऑफ मलेरिया। अब हम लोगों ने आज हमारे पास जो टॉपिक उसका नाम है जी स्टडी ऑफ मलेरिया। आज हम लोगों ने स्टडी ऑफ मलेरिया की हम लोगों ने स्टडी करनी। आज हम लोगों ने पीछे पढ़ा था जो हम लोगों ने स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल पढ़े थे। आज हम लोगों ने इन स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के स्टेप्स को इनके ऊपर हम लोगों ने अप्लाई करना है। आज हम लोगों ने स्टडी क्या करनी है, स्टडी ऑफ मलेरिया। आज हमारे पास स्टडी ऑफ मलेरिया। अब आज हमारे पास जो है मलेरिया जो है 2000 साल पहले ये ना जाना जाता था। ये कोई बीमारी, इसको ना सबसे पहले से जी जानते थे, फिजिशियन जानते थे ये कोई बीमारी है। अब फिजिशियन जानते थे मलेरिया ये जो बीमारी है ना ये हमारे पास है, ये हमारे पास या फिर ये सर्दी की वजह से होता है या फिर ये हमारे पास ये एक भी बुखार है। अब हमारे पास सबसे पहले इसको कौन लोग जानते थे, ये लोग जानते थे, फिजिशियन जानते थे बीमारी ये है। अब उन फिजिशियन ने ना सबसे पहले सोचना शुरू किया, उन्होंने सोचना शुरू किया भाई ये मलेरिया कहाँ से कैसे पैदा होता है। जब उन्होंने सोचा ये मलेरिया उन इलाकों में ज़्यादा पाया, वो लोग जो मार्शी एरिया या दलदली इलाकों में रहते हैं उन लोगों में मलेरिया ये ज़्यादा पाया जाता है। उन लोगों ने इस पर कुछ सोचा समझा और कहा, उन्होंने कहा जो लोग मार्शी एरिया में रहते हैं, जो लोग मार्शी एरिया में रहते हैं, मार्शी एरिया का जो पानी होता है वो पानी जो है ना अब हवा को गंदा कर देता है। इसकी वजह से ये जो है ना ये मलेरिया पैदा हो जाता है। अब जो उन्होंने कहा ये मलेरिया, अब जो वो मार्शी इलाकों में जो खड़ा पानी होता है वो जो अब हवा को गंदा कर देता है, उससे जो है जी ये मलेरिया पैदा हो जाता है। इस वजह से उन्होंने जो है ना मलेरिया का ये नाम रख दिया। अब जी हमारे पास जो है मलेरिया हमारे पास लफज निकले अटेलियन लफज माला का मतलब है जी ये अटेलियन लफज से निकला जिस माला का लफज है जी बैड। क्या लफज मानी है उसका, इसका मानी है जी बैड। अब जो एरिया का मतलब है जी एयर। उनके एक्सपेरिमेंट्स या उनकी सोच विचार से ये साबित हुआ जो मलेरिया है ना वो इटालियन लफज माला का मतलब है जी बैड, एरिया का मतलब है एयर। जो मार्शी इलाकों में खड़ा पानी था ना वो एयर को क्या कर रहा था, एयर को मतलब गंदा कर रहा था। इस वजह से ये जो है ना मलेरिया पैदा हो रहा था या फैल रहा था। अब इसके बाद जो है हमारे पास इन 17वीं सेंचुरी जब हमारे पास जो है ना 17वीं सेंचुरी शुरू हुई, जब हमारे पास जो है न्यू वर्ल्ड दरियाफत हुआ। न्यू वर्ल्ड को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू वर्ल्ड को हम लोग कहते हैं अमेरिका। अब हम लोग आपको पता है अमेरिका को किसने दराफत किया था, अमेरिका को दराफत किया था जी कोलंबस ने किसको दराफत किया, कोलंबस ने जी किया अमेरिका को दराफत। अब हम लोग इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, कोलंबस ने अमेरिका को कैसे दराफत किया। कोलंबस का मानना था भाई जो समंदर है ना, समंदर के आगे कोई किनारा है, कोलंबस का मानना था। अब कोलंबस ने ऐसा किया, कोलंबस ने ना मतलब अपना कोई एक कश्ती वगैरह बनाई और उसमें ना उसने ना अपने जो बंदे सिलेक्ट कर लिए। उसने वो लोग सिलेक्ट किए जो उसके साथ राजी मंद थे, मतलब समंदर में सफर करने के लिए। कोलंबस ने क्या किया, उन बंदों को इकट्ठा किया और उसने ना समंदर का सफर करना शुरू कर दिया। जब कोलंबस ने समंदर में सफर किया उन्होंने 3 महीने पूरा लगातार सफर किया। जब उन्होंने 3 महीने सफर किया तो उनको ना कुछ भी ना मिला समंदर में, ना कोई आगे किनारा ना पीछे, तो जैसे आए थे वैसे थे, उन्हें कोई किनारा ना मिला। जब 3 महीने के बाद जो कोलंबस के साथ ना उसके साथी थे वो ना कोलंबस के साथ जो है ना वो नाराज हो गया। उन्होंने कहा भाई आगे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हम लोग ना पीछे चलते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोलंबस पर ना प्रेशराइज किया। जब उन्होंने कोलंबस को प्रेशराइज किया तो तब कोलंबस ने उनसे ना 3 दिन का टाइम मांगा। जब कोलंबस ने उनसे 3 दिन का टाइम मांगा, जब 2 दिन गुजर गए, जब तीसरे दिन की सुबह हुई ना, तीसरे दिन की सुबह सफर करते गए, तीसरे दिन की सुबह को ना कोलंबस ने ना आसमान पर ना कुछ परिंदे उड़ते देखे। जब कोलंबस ने आसमान पर कुछ परिंदे उड़ते देखे थे, कोलंबस ने कहा भाई आगे कुछ दुनिया, आगे कोई जजीरा है। इससे ना कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका दराफत कर दिया। अब जब अमेरिका दराफत हो गया, अब इधर यूरोप में बहुत ज्यादा तरक्की हो चुकी थी। अब जो अमेरिका में ना बहुत ज्यादा मतलब पौधे थे, अमेरिका से ना बहुत ज्यादा पौधे जो थे ना वो ना यूरोप में जाने लगे। जब अमेरिका से बहुत ज्यादा पौधे यूरोप में जाने लगे, उनमें से एक पौधा था जिसका नाम था क्योना।
अब ये जो बीमारी है ना यूरोप में बहुत ज्यादा फैल चुकी है। वो ये जो बीमारी अमेरिका से एक पौधा था जिसका नाम था क्योना 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 क्योना, जब इन ताजरों अमेरिका से यूरोप में जाने लगा तो इस बीमारी का इलाज हो गया क्योना क्योना से। क्योना क्योना से किसका इलाज हुआ? मलेरिया का इलाज होने लगा। अब जी क्योना क्योना से मलेरिया का इलाज होने लगा उस वक्त 17वीं सेंचुरी के अंदर। अब जब क्योना क्योना से मलेरिया का इलाज होने लगा उस वक्त के कुछ बेईमान ताजरों ने क्योना की जगह एक और जो है ना एक और पौधा क्योना है ना क्योना पौधे की छाल से जो है ना इसका ना इलाज होने लगा, मलेरिया का इलाज होने लगा। उस वक्त के ना कुछ बेईमान ताजरों ने क्या किया, वो जो क्योना था ना उसके बदले में एक और पौधा भेजा, एक और पौधा, उसका नाम था सन क्योना। अब जो ये सन क्योना था ना, इस सन क्योना की वजह से उन्होंने जो भेजा सन क्योना, इस सन क्योना की वजह से जो था ना मलेरिया का इलाज उससे ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब जल्दी होने लगा। ये जो है 17वीं सदी में ये हमारे पास बन गया इफेक्टिव वे बन गया, इलाज का इफेक्टिव वे बन गया मतलब इसका। अब जो इनके अंदर क्या चीज होती है जो इस बीमारी का इलाज करती है, क्योना क्योना और सन क्योना के अंदर, इन दोनों के अंदर था जी एक केमिकल पाया जाता जिसका नाम था क्यूनेन। एक केमिकल था जिसका नाम था क्यूनेन, इससे इस बीमारी का इलाज होने लगा। अब उसके बाद हमारे पास अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के स्टेप में हम लोगों ने वजह ज़ाहिर कर लिया, रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम हम लोग ने रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया जिसका नाम है जी मलेरिया। अब हम लोग इसकी देखेंगे काज ऑफ मलेरिया क्या है। अब हमारे पास 17वीं और 18वीं सेंचुरी के अंदर ये मानने लगा भाई इसका मलेरिया का जो इफेक्टिव इलाज है वो है जी क्यूनेन। अब इसके बाद जो था ना, इसके बाद काज ऑफ मलेरिया में इसके बाद 1878 में क्या होता है, एक जी फ्रेंच। अब हमारे पास है जी काज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की काजेज क्या है, मलेरिया की वजूहात क्या है। अब हमारे पास मलेरिया की वजूहात में से ना, अब जो मलेरिया ये पैदा हो रहा था इसकी जो वजह से सन क्योना में के अंदर एक था जी केमिकल जिसको हम क्यूनेन कहते हैं, उसकी वजह से इसका इलाज हो रहा था। अब ये हमारे पास साइंसदानों ने सोचना शुरू कर दिया भाई क्योना और सन क्योना की वजह से इस बीमारी का इलाज होता है, ये बीमारी आखिर किससे पैदा होती है, कहाँ से फैलती है। अब हमारे पास एक 1878 के अंदर ना 1878 के अंदर एक फ्रांसीसी आर्मी फिजिशियन ने क्या किया, आर्मी फिजिशियन ने ना वो जो मलेरिया का पेशेंट था, मलेरिया के पेशेंट के ब्लड से ना उसने क्या किया, उसने खून निकाला, उसने वो माइक्रोस्कोप की मदद से उसका क्या किया, उसका ना तजर्बा किया। उसने ना उसके अंदर देखे कुछ थिनी लिविंग क्रिएचर। अब जो उसका जो तजर्बा था वो पहली मर्तबा तजर्बा था, उसको किसी ने भी नाम नहीं माना, उसको किसी ने भी उसकी जो एक्सपीरियंस को ना, उसके जो तजर्बे को किसी ने भाई कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। उसने क्या दरियाफ्त किए, उसने थिनी क्रिएटर दरियाफ्त किए जिसका नाम उसने रखा जी प्लाज्मोडियम, जिसका नाम क्या रखा, उनका नाम उसने रखा जी प्लाज्मोडियम। अब उसके बाद उसका ये तजर्बा खत्म हो गया। उसके बाद जो है ना 2 ईयर लेटर 2 साल के बाद ना एक और तजर्बा किया, उसने भी ये थीनी क्रिएचर देखे, उस साइंसदान ने भी थीनी क्रिएचर उसने देखे। उसके बाद 3 साल बाद फिर एक साइंसदान ने एक्सपीरियंस किया, तजर्बा किया, उसने भी यही थीनी क्रिएचर देखे। थीनी क्रिएचर, अब जब उन्होंने देखा, उन्होंने इन थीनी क्रिएचर का नाम दिया जी प्लाज्मोडियम। क्या नाम दिया? प्लाज्मोडियम। अब उन लोगों ने ये सोचा दिया, अब जो प्लाज्मोडियम है ना भाई, ये जो थीनी क्रिएचर है वो है जी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया काज करने। अब हमारे पास उन्होंने ना एक ये हाइपोथेसिस बना दी भाई जो प्लाज्मोडियम होते हैं ना, प्लाज्मोडियम इज अ काज ऑफ मलेरिया। अब हमारे पास मलेरिया काजेस होगी, प्लाज्मोडियम इज अ काज ऑफ मलेरिया।
अब 19वीं सदी के आखिर में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और तजर्बात हो रहे थे उस वक्त ना। कुछ 4 एक्सपीरियंस किए गए, 4 एक्सपीरियंस में से नंबर 1 जो एक्सपीरियंस 4 ऑब्जर्वेशन किए गए। 4 ऑब्जर्वेशन में से जो पहला ऑब्जर्वेशन था ना वो ये था, तो उन्होंने कहा कि भाई जो मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव कनेक्शन, मलेरिया और मार्शी एरियाज के दरमियान ना कोई कनेक्शन है। अब उस वक्त उसका तो दूसरा जो उनका मुशाहदा था वो ये था भाई, उस वक्त सबसे मौसर इलाज क्या है, वो है जी कोवानीन है, क्यूनैन सबसे मौसर इलाज है उस वक्त। अब जो हमारे पास मार्शी एरियाज का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। उसके बाद हमारे पास जो है ना मलेरिया की असल वजह क्या होती है, वो मलेरिया की असल वजह होती है हमारे पास होती है, वो होती है जी प्लाज्मोडियम। इनसे जो हुआ था, इनसे हम लोगों ने एक हाइपोथेसिस क्या किया हम लोगों ने, दूसरा पहला हमारे पास हमने ऑब्जर्वेशन किए। ऑब्जर्वेशन ये 4 ऑब्जर्वेशन थे। इन 4 ऑब्जर्वेशन में पहला ऑब्जर्वेशन ये था मलेरिया और मार्शी एरिया के लोगों के दरमियान कोई ताल्लुक है। उसके बाद जो उस वक्त की सबसे मौसरी दवा थी वो थी क्यूनेन था। उसके बाद हमारे पास मार्शी एरिया के पानी पीने से मलेरिया नहीं होते, मलेरिया के लोगों में क्या है प्लाज्मोडियम पाया जाता है। इनसे ना हम लोगों ने एक बना ली हाइपोथेसिस। वो हाइपोथेसिस ये थी हमारे पास जी, प्लाज्मोडियम इज अ काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम क्या करता है, प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया काज करता है। अब हमारे पास हम लोग ने हाइपोथेसिस बना ली। हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास होता है अगर नेक्स्ट स्टेप वो हमारे पास होता है डिडक्शन। हम लोग ने डिडक्शन में पहले पढ़ा था, हम लोग डिडक्शन में इफ एंड देन का यूज करते हैं। अब हमारे पास जो है, अब हम लोग डिडक्शन देखते हैं। अब डिडक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं, if plasmodium is cause of malaria, if plasmodium is cause of malaria, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, then plasmodium should be present in every malarian patient। अगर मलेरिया की वजह क्या है, प्लाज्मोडियम है, दो प्लाज्मोडियम नोडियम हर मलेरियन पेशेंट के अंदर मौजूद होना। तो ये हमारे पास होगी हमारी डिडक्शन। अब हमारे पास डिडक्शन के बाद हम लोग करते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है जी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के अंदर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन लोगों ने ना 100 पेशेंट लिए, मतलब जो है वो 100 पेशेंट लिए जो मलेरिया में मुब्तला थे। 100 पेशेंट 100 पेशेंट वो उन्होंने क्या किया, मलेरियन लिए जो मलेरिया में मुब्तला थे। अब उन्होंने 100 पेशेंट लिए एक्सपीरियंस के अंदर, 100 पेशेंट उन्होंने हेल्दी लिए। 100 पेशेंट क्या किए, हेल्दी लिए। जब उन लोगों ने देखा जो 100 पेशेंट मलेरियन थे, इनके अंदर तो मलेरिया था ही था, इनके अंदर मलेरिया था जी 100%। इनके अंदर जो 100 पेशेंट के अंदर, इनके अंदर तो मलेरिया था। अब जो हमारे पास है ना ये 100 पेशेंट हेल्दी, इनमें हमारे पास एक चुका देने वाला क्वेश्चन था, वो ये था मतलब जो ना 100 पेशेंट में 93 पेशेंट जो थे उनके अंदर मलेरिया नहीं था। 93 के अंदर मलेरिया नहीं था। अब हमारे पास जो 7 पेशेंट थे ना उनके अंदर मलेरिया था 7। अब हम उन लोगों ने लिए भी उस वक्त मतलब 100 पेशेंट हेल्दी लिए। हेल्दी में से जो 93 लोग थे उनके अंदर वो बिल्कुल हेल्दी थे। अब जो 7 लोग थे उनके अंदर वो क्या है, उनके अंदर मलेरिया था। अब ये ना ये जो सवाल था, ये जो एक्सपीरियंस था, वो जो उनका तजर्बा था, ये ना बहुत ज्यादा उनको चुका देने वाला था। जब उन्होंने इनके ऊपर तजर्बा किया तब उन्होंने कहा इन 7 पेशेंट के अंदर जो है ना मलेरिया की डिजीज, वो मलेरिया जो है, मलेरिया इन 7 पेशेंट के जिस्म के अंदर मौजूद है। और ये जो है ना ये कोई अलामात शो नहीं करता, क्योंकि अब ये जो मलेरिया है ना ये है जी इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर। किसके अंदर है, इंक्यूबेशन पीरियड। ये जो मलेरिया है ये है इंक्यूबेशन पीरियड। अब हमारे पास इंक्यूबेशन क्या होता है, इंक्यूबेशन ऐसा पीरियड होता है जिसमें एक पैथोजन अपने होस्ट के जिस्म में दाखिल होने से लेकर पहली अलामात शो करने तक जो वो दरमियान वक्फा है ना उसको हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब हम लोग फॉर एग्जांपल हमारे पास है इंक्यूबेशन पीरियड, फॉर एग्जांपल एक पैथोजन बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सुबह 10 बजे ना एक मरीज की बॉडी में दाखिल हो। फॉर एग्जांपल एक मलेरिया जो एक पैथोजन जो सुबह 10 बजे, एक मलेरिया सुबह 10 बजे मतलब 11 बजे मतलब 10 बजे
अपने होस्ट की बादी में जिस्म हुआ। अब 10 बजे जिस्म हुआ जब उसने साइन सिम्टम शो किया, मतलब एस सिम्टम उसने शो किया 2 बजे। अब जब एक मलेरिया अपने होस्ट के जिस्म में दाखिल होने से लेकर पहला सिम्टम जहर करने के दरमियान ये जो पीरियड है ना, इसको हम लोग कहते हैं जी इनक्यूबेशन पीरियड। ये जो हमारे पास इनक्यूबेशन पीरियड है ना, ये हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग ने क्या करना है, हम लोग ने रिपोर्टिंग दर्ज या समराइजेशन ऑफ रिजल्ट करना है। अब हम लोग समराइजेशन ऑफ रिजल्ट कैसे करेंगे, अब हम लोगों ने यहाँ पर देखना है जो हेल्दी पेशेंट्स है उनके अंदर जो 93% लोग थे वो बिल्कुल ठीक थे, जो 7% थे उनके अंदर थे ये बीमारी पाई जा रही थी। अब हम लोग ने क्या करना है, रिपोर्टिंग द रिजल्ट करना है। अब हम लोग ने रिपोर्ट देना है। अब रिपोर्ट रिजल्ट हमारा कैसे होगा, हम लोगों ने देखना है ये जो लोगों के अंदर जो हेल्दी पीपल थे उनमें से 7% लोगों के अंदर ये बीमारी पैदा हो रही थी, इससे ये पैदा होते। अब जो हमारे पास जो हेल्दी पीपल है, हेल्दी पीपल लोगों, अब हम इसको रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, अपने रिजल्ट को हम लोग किसी अखबार या जर्नल के अंदर शाये करेंगे। अब जो लोग देखेंगे वो जो हेल्दी पीपल होते हैं, हेल्दी लोगों को भी अपना इलाज करवा लेना चाहिए, अपना इलाज करवा लेना चाहिए ताकि वो भी इस बीमारी से बच सके। इनक्यूबेशन पीरियड में जो बीमारी होती है वो क्या होती है, वो आगे लोगों में फॉरवर्ड हो सकती है।